नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पारसर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, आज हमें यदि डिस्कशन जो करना है वृषभ लग्न के विषय में डिस्कशन करना है। और आज ग्रह चेंज हो गया। आज जो ग्रह है मंगल ग्रह के विषय में हम बात करेंगे और वृषभ लग्न में प्रथम भाव में बैठा है। तो क्या कहेंगे हम? वृषभ लग्न के प्रथम भाव में वृषभ राशि के मंगल का फल, वृषभ राशि में मंगल का फल, मंगल वृषभ राशि में बैठे हैं, उसका हम डिस्कशन आज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लग्नेश। लग्नेश यानी प्रथम भाव का स्वामी कौन है? हमारा शुक्र है। वहां पर ग्रह कौन सा बैठा है? मंगल बैठा है। तो मंगल किस राशि के स्वामी है? मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है। वृश्चिक, सप्तमेश और द्वादशेश होकर के मंगल अपने लग्न भाव में शुक्र की राशि में बैठे हैं। दृष्टि मंगल की क्या होती है? 4, 7, 8। चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। ठीक है, 4, 7, 8 भाव को देखेंगे। यहां पर प्रथम भाव के कारक कौन से ग्रह हैं? सूर्य है। प्रथम भाव में कौन सा कारक ग्रह है? सूर्य हमारा। ठीक है, अब इस नक्षत्र में वृषभ राशि कैसे बनती? कहते कृतिका यास्त व्यापादा, कृतिका यास्त व्यापादा, रोहिणी मृक्षरोधम वृषा। कृतिका के 3 चरण, कृतिका के 3, रोहिणी के 4, मृगशिरा के 2। ठीक है, कृतिका यास्त व्यापादा। कृतिका के यदि 3 चरण है तो 10 अंश तक रहेगा। 10 अंश का मतलब यदि मंगल वृषभ राशि में है, 0 अंश से लेकर 10 अंश तक है, तो वहां के नक्षत्र होंगे कृतिका। कृतिका के स्वामी हमारे हो गए सूर्य। और यदि दूसरा नक्षत्र रोहिणी है, 10 से 23 अंश के बीच बीच में है वृषभ लग्न में, वृषभ राशि में, तो रोहिणी वहां के नक्षत्र होंगे, चंद्रमा वहां के स्वामी होंगे। मृगशिरा 23-20 से लेकर के 30 अंश तक मृगशिरा नक्षत्र है, वो जो 2 अंश है उसके 2 अंश होंगे, वह 30 अंश तक पहुंच जाएंगे और वहां के स्वामी मंगल हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारी डिस्कशन टोटल हो गई। आज हमारी वीडियो जो है 162वीं वीडियो है। अब देखिए मंगल लग्न में बैठ करके क्या प्रभाव देता है। मंगल का एक तो हम पर स्वरूप देखते हैं, मंगल है क्या। मंगल देखिए पुरुष वर्ण है। ठीक है, पुरुष है ग्रह, रक्त वर्ण है उसका, रक्त यानी लाल रंग है उसका, दक्षिण दिशा है, अग्नि तत्व का ग्रह है, धैर्य एवं पराक्रम का स्वामी है, भाई बहन का कारक माना जाता है। यदि भाई और बहन का यदि कोई संबंध देखना है तो आप तृतीय भाव में जाएंगे। तृतीय भाव का कारक हमारा मंगल मानते हैं। तो भाई और बहन का प्रदान करने वाला मंगल है। स्पेशली भाई को प्रदान जो करता है मंगल प्रदान करता है। रक्त और शक्ति, यदि मंगल बहुत सॉलिड है व्यक्ति का तो उसको रक्त से संबंधित कोई परेशानियां नहीं आती। कभी इन्फेक्शन हो गया कम ज्यादा या कुछ नहीं, बिल्कुल स्मूथली बिल्कुल सही चलता है। वो मंगल प्रदान करता है, रक्त उत्तेजित करता है, रक्त शक्ति प्रदान करता है। जिस व्यक्ति के पास रक्त नहीं होगा, रक्त यानी खून नहीं होगा, तो निर्बल ही हो जाएगा, आलस्य प्रदान होगा, उसके शरीर में जान नहीं होगी। वही जो खून अच्छा होगा तो व्यक्ति सॉलिड हो जाता है। ये हमें मंगल प्रदान करता है। उत्तेजना, गुस्सा भी उसी व्यक्ति पे आएगी जिसमें दम होगा शरीर में। तृष्णा कारक, कभी कभी ऐसी आदत बन जाती है मंगल की कि किसी से घृणा करने लग जाना, क्योंकि खुद बलवान है ना, वो खुद बलवान होगा तो दूसरे व्यक्ति से घृणा करने लग जाएगा, यार कि ये इतना उत्तेजित क्यों हो रहा है, और जब उत्तेजित हो जाएगा तो फाइट करने लग जाएगा। तो ये मंगल के हमारे लक्षण है। मंगल तीसरे और छठे बली होता है, तीसरे और भाव में और छठे भाव में वहां पर बली होता है। 10वें भाव में जो है वह मंगल दिग्बली होता है, चंद्रमा के साथ चेष्टा बली होता है। ये आपने कुछ सारी चीजें पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है, मैं रोज रोज नहीं बोलना है आपको। ठीक है, चंद्रमा के साथ वह चेष्टा बली हो जाता है और दूसरे भाव में मंगल जो है निष्फली हो जाता है, उतना बुरा इफेक्ट नहीं देता है। तो ये सब चीजें आपने माइंड रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं हम वृषभ लग्न। वृषभ लग्न का स्वभाव क्या है? ये पृथ्वी तत्व की लग्न है। अब पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व में कैसे बात बनेगी? नहीं, वृषभ का स्वरूप जो है
शांत स्वरूप है, जब गुस्सा आना तो बहुत ज्यादा आना, ये वृषभ लग्न के लक्षण है। अब देखिए कि जब अग्नि तत्व, ठीक है, और वृषभ राशि में आ जावे तो क्या आपको इफेक्ट करेगा, उसकी भी डिस्कशन हम करते हैं अभी। शुक्र और मंगल आपस में अच्छे, ना मित्र हैं ना दुश्मन है, सामान्य है, मगर हम इसको शत्रुता ही समझेंगे। कोई बहुत अच्छी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती, आपस में विचार अच्छे नहीं मिलते। शुक्र वीर को रिप्रेजेंट करता है, सुंदरता को रिप्रेजेंट करता है, पत्नी को स्त्री को रिप्रेजेंट करता है, मंगल ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। यदि शुक्र एक सरल स्वभाव का है और एक बातों से बात मान लेता है, और मंगल जो है बातों से नहीं मानता है, वो तो डंडे से मानता है। कहने का मतलब ये उत्तेजना से मानता है, ठीक है, ये इतना फर्क होता है। आपस में जब मित्र नहीं होंगे तो क्या इफेक्ट डालेगा, आप यह बात का ध्यान दीजिए। यदि द्वादश भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी लग्न में आ गया, और इस वृषभ लग्न में मंगल योग कारक नहीं है, कारक प्लानेट माना गया है, खराब माना गया, कोई उतना शुभता फल नहीं प्रदान करेगा। जब शुभता प्रदान नहीं करेगा आपको तो क्या इफेक्ट करेगा। एक आप सबसे पहले ये भी ध्यान देना, लग्न में यदि मंगल बैठा होता है तो व्यक्ति हम मंगलिक कह देते हैं, स्वाभाविक मंगलिक है। यहां पर लग्नेश शुक्र की स्थिति को भी हमें देखना चाहिए, मगर विशेषकर जब हम मंगल की बात कर रहे हैं, यहां उत्तेजना देगा, एनर्जिक देगा, मगर खून की प्रॉब्लम देगा आपको। ये आप ये नहीं समझना कि हर समय मैं बीमार नहीं होगा, बीमार होगा, इन्फेक्शन आएगी, बीमार खून से संबंधित बार बार दिक्कतें आएंगी। क्यों आएंगी? द्वादश का स्वामी और सप्तम का स्वामी, सप्तम से भी हम बीमारियों का ज्ञान करते हैं, ये हमारा क्या कहते हैं, मारक ग्रह माना जाता है, मारक भाव माना जाता है, ठीक है। द्वादश भाव से हम बीमारियों का ज्ञान करते हैं, खर्च का ज्ञान करते हैं। यदि वहां का प्लानेट यहां पर आ गया तो आपको नुकसान के चांस बनेंगे, ऐसा नहीं कह सकते आप कि यहां पर फायदा ही फायदा करेगा। हाँ, ऊर्जावान होगा, जवानी अच्छी चलेगी। जब जवानी से 28 के बाद आपको बीमारियां आदि प्रदान करने में क्षमता रखेगा। शुक्र से संबंधित भी बीमारियां देगा। शुक्र की संबंधित जो बीमारियां हैं, मूत्र से है, सेक्स से है, शुगर से है, डायबिटीज से है, बैक से है, ये सब प्रॉब्लम आपको देगा मंगल यहां पर लग्न में बैठ करके। हाँ, ये स्वाभाविक है, आपका कद अच्छा होगा, हृष्ट पुष्ट शरीर होगा, बचपना अच्छा होगा, हड्डी मजबूत होंगी, ये स्टार्टिंग में अच्छा सब कुछ होगा। 28 के बाद डाउनिश आ जाएगा। मंगल सुंदरता का प्रतीक है, शुक्र सुंदरता का प्रतीक है, मंगल हृष्ट पुष्टता का प्रतीक है। तो वहां पर दोनों आपको मैनेजमेंट मिलेगी। मगर एक बात का ध्यान देना, ब्लड में जब इन्फेक्शन होगी 17-18 साल के बाद आपके चेहरे में फिंसियां आदि आपकी सुंदरता को बिगाड़ेगा। मंगल आपकी सुंदरता को बिगाड़ेगा, एग्रेसिव रहेगा। ऐसा व्यक्ति तुरंत लड़ने को पड़ेगा, गुस्सा होने को पड़ेगा, क्योंकि शक्ति का कारक है ना। जब शक्ति आएगी तो आपको नुकसान तो देगा, ठीक है। अब मंगल यदि लग्न में बैठा है तो आपको सुख और दुख, अब यह ध्यान दीजिए, सामान्य रहेगा। सुख भी आएंगे थोड़े बहुत, तो दुख भी आएंगे। तृष्णा का कारक है, ऐसा व्यक्ति दूसरे से द्वेष भावना ज्यादा रखेगा कि यार ये क्यों बढ़ गया। ऐसी चीजें मंगल में रिप्रेजेंट करता है। मंगल द्वितीय लग्न में बैठ करके आपको, ये तो स्वाभाविक है, देखो शासन प्रशासन आदि के काम, पुलिस में है, फौज में है, डॉक्टर लाइन में है, ये सब चीजें आपको बेनिफिट देगा। उसका भी मैं रीजन बताता हूं। वैसे तो मंगल इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात क्या है, द्वादश भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी यानी एकांत प्रिय, एकांत का स्वामी, ठीक है। ये भी सेपरेशन चाहता है, ये अपोजिट सामने वाला पार्ट है, ये अपोजिट सामने वाला पार्ट है, ये एकांत वाला पार्ट है। तो इस कारण से जब मंगल हमें यहां पर फायदा तो करेगा, मगर आपको नेचर आदि ऐसा बना देगा। व्यवसाय कमाने का जरिया क्या होगा, पुलिस में होगा, फौज में होगा। ऐसे व्यक्ति के लिए डॉक्टर प्रोफेशन अच्छा होगा।
ऐसे व्यक्ति के लिए जंगलात विभाग आदि ऐसी चीजों के लिए बेहतर होगा कि वहां साहस चाहिए। जंगलों में शेर भी होते, सब चीज होते, तो मंगल जैसे कोई चुस्त व्यक्ति होगा तो साहस होगा, स्फूर्ति होगी, दौड़ भी जाएगा, पेड़ में भी चढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें मंगल हमें रिप्रेजेंट यहां पर करता है। अब मंगल दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि डालेगा माता के भाव को, शुक्र के भाव को। यहां पर माता से भी उतने अच्छे विचार नहीं मिलेंगे क्योंकि एग्रेसिव होगा। स्पेशली यह बात का ध्यान देना, जवानी में 28 साल तक माता को कोई उतना रिस्पेक्ट नहीं व्यक्ति देगा, ये अपनी जवानी में ही रह आएगा क्योंकि शुक्र की लग्न में बैठा है तो सुंदर तो होगा, सुंदरता का प्रतीक है, और वो अपनी सुंदरता में, अपने हृष्ट पुष्टता में ही बिजी रहेगा। ठीक है, तो माता से भी उतने अच्छे संबंध नहीं होंगे ऐसा नहीं है क्योंकि मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है। हाँ, मकान जायदाद आदि का सुख, प्रॉपर्टी आदि का सुख, प्रॉपर्टी आदि से धन कमाना, ये सब चीजें आपको मंगल यहां पर प्रदान करेगा। मंगल आपको सप्तम दृष्टि डालेगा स्त्री आदि से संबंध, पत्नी से संबंध, पत्नी को प्यार करेगा ऐसा नहीं है, मगर एग्रेसिव भी बहुत रहेगा। अब उसको डाउन रखने की कोशिश करेगा अपनी पत्नी। इसकी पत्नी सुंदर होगी, स्मार्ट होगी, हृष्ट पुष्ट होगी, ये सब चीजें होंगी, मगर ऐसे व्यक्ति की आदत ये होगी कि मेरी पत्नी मेरे से डरे, वो दबा के रहे। तो इन चीजों में हर समय तो पत्नी नहीं डरती है, उन चीजों से थोड़ा बहुत कलह क्लेश आदि भी होगा। मंगल अष्टम भाव को दृष्टि डालेगा। अष्टम भाव अपने मित्र क्षेत्रीय बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति की राशि में मंगल का आना, दृष्टि डालना लगभग ठीक है। पुरातत्व की बात हम यहां पर करते हैं, बीमारियां आदि। हाँ, एक बात का ध्यान देना, मंगल चतुर्थ दृष्टि, सप्तम और अष्टम दृष्टि डालना, वाहन आदि चलाने में क्षमता बहुत होगी। ऐसा व्यक्ति बहुत छोटी सी उम्र में ही ड्राइविंग सीख जाएगा क्योंकि साहस होगा, और छोटी उम्र में ही व्यक्ति के पास साहस होता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप 10-12 साल के बच्चे को छोड़ दो, ऐसे सीधे कोई भी, चाहे साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, कुछ भी पकड़ा दो, अपने आप वो सीख जाएगा। कोई बहुत ज्यादा आपको मूवमेंट, बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं कि साहस होगा, और ऐसे काम के लिए साहस हमें चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको बेनिफिट्स देगा। अष्टम भाव से पुरातत्व की बातें हम करते हैं, बीमारियां आदि इतनी ज्यादा नहीं, मगर एक्सीडेंट के आदि के चांस बनेंगे क्योंकि द्वादश भाव का भी स्वामी, द्वादश भाव के स्वामी लग्न में बैठ करके अष्टम भाव को दृष्टि डालेगा। तो एक्सीडेंट, चोट आदि, बीमारियां आदि, ऐसी कुछ न कुछ दिक्कतें आएंगी। खून से संबंधित ज्यादातर ज्यादा खून निकलना कहाँ, चोट लगेगी तो निकलेगा। छोटी छोटी बातों में चोट आदि लगती रहती है। मंगल के यदि नक्षत्र की बात करें तो कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। कृतिका नक्षत्र में 3 चरण है, 0 से 10 अंश तक है। वहां के स्वामी हमारे सूर्य हो गए। कृतिका नक्षत्र के स्वामी हमारे सूर्य हैं। ठीक है, सूर्य कहाँ के स्वामी? चतुर्थ भाव के स्वामी है। तो इस भाव के लिए हमें रिप्रेजेंट करेगा, चतुर्थ भाव से माता से संबंधों में सूर्य हमारा ज्यादा रोल अदा करेगा, उसमें हमें फायदा करेगा मंगल के लिए। वहां हाँ, एग्रेसिव तो दोनों हो जाएंगे क्योंकि सूर्य भी एग्रेसिव है, मंगल भी एग्रेसिव है, मगर माता का चतुर्थ भाव का स्वामी है सूर्य, इस कारण से माता आदि से संबंधित अच्छे संबंध रखवाएगा कृतिका नक्षत्र में अदर ग्रहों के विषय। यदि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है मंगल, तो वहां के स्वामी हमारे चंद्रमा है। चंद्रमा 10 अंश से 23 अंश के बीच बीच में है रोहिणी नक्षत्र, तो वहां के तृतीय भाव का स्वामी है। तृतीय भाव का मंगल कारक भी है। तो ऐसे व्यक्ति से, भाई बहनों आदि से शांत रखने के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए ऐसे व्यक्ति को रोहिणी नक्षत्र सूटेबल रहेगा क्योंकि मित्र राशि है, मित्र नक्षत्र है। मंगल और चंद्रमा की आपस में अच्छी मित्रता होती है। मंगल यदि मृगशिरा नक्षत्र में है और उसके 2 चरण होंगे, वो खुद वहां के स्वामी है। मंगल वहां के खुद स्वामी, मृगशिरा नक्षत्र के खुद के स्वामी है। तो यहाँ पर एनर्जी को बना देगा, आपको सुख आदि की बढ़ोतरी कराएगा, काम करने में एनर्जी देगा, काम करने में स्फूर्ति देगा, इम्यूनिटी पावर देगा, आप अच्छा काम करेंगे और साहस वाला काम करने में व्यक्ति कामयाब हो जाता है। तो ये तीनों नक्षत्रों की बात हो गई। मंगल यदि लग्न में है और थोड़ा सूर्य का प्रभाव अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्स में बहुत कामयाब होता है। ऐसे व्यक्ति को पसीना बहाने की आदत है कि मुझे पसीना बहाना है,
ठीक है। तो पसीना कहाँ से? स्पोर्ट्स में मेहनत या मजदूरी या कोई फोर्थ क्लास का काम करना, तो वो आपको पसीना बहेगा। जब पसीना निकलेगा तो आपकी एनर्जी शांत रहेगी, फिर आपको ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। गुस्सा आदि के लिए थोड़ा व्यक्ति कूल माइंड रहता है। कूल माइंड के लिए चंद्रमा रिप्रेजेंट करेगा मंगल को, उसमें थोड़ा शांति रखने की कोशिश करवा देता है, ठीक है। तो आप यह बात का ध्यान दीजिए कि मंगल की जो स्थिति है, इसमें मंगल आपको कुछ तो अच्छे फायदे करेगा, एनर्जिक रखेगा, बीमारियां आदि देगा, खून से संबंधित बीमारियां ज्यादा, मूत्र आदि से संबंधित इन्फेक्शन आदि से संबंधित भी बीमारियां देगा। स्त्री को थोड़ा बहुत बीमारियां के फायदा नुकसान कराएगा, क्योंकि मंगल की सीधी दृष्टि होगी। इसमें हमें शुक्र का फायदा अच्छा मिलना चाहिए। यदि शुक्र हमारे लग्न में ही है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा स्मार्ट होगा, गोरा होगा, सुंदर आंखें होंगी, अच्छा हृष्ट पुष्ट होगा, लंबा चौड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि शुक्र सुंदरता प्रदान करेगा, मंगल शरीर लंबा प्रदान कर देगा, अच्छी हृष्ट पुष्टता प्रदान कर देगा। तो यदि शुक्र यहां पर बैठा बहुत अच्छा करेगा, द्वितीय में, पंचम में, दसम, नवम में, दसम में, इन स्थानों में यदि शुक्र है तो मंगल को फायदा ही फायदा है, वहां पर आपको बेनिफिट देगा। मंगल की स्थिति को यदि हमें और सुधारना है तो इसके साथ साथ में सूर्य की युति अच्छी हो, सूर्य की दृष्टि मंगल के साथ संबंध हो, या किसी भी प्रकार से मंगल का संबंध है तो उससे एनर्जिक हो जाएगा व्यक्ति और मेहनत करने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सफलता प्राप्त करने का उसका बल होगा, उसमें इतनी शक्ति होगी कि मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूं, चाहे मैं मजदूरी करके खाऊं मगर अपनी इज्जत का खाऊंगा। ऐसा व्यक्ति इज्जत को बहुत कुछ समझता है। यदि यही राहु व शुक्र आदि कोई ग्रह होता तो वह सोचता कि पैसा इकट्ठा हो, कोई बात नहीं, चाहे इज्जत जाए तो कोई बात नहीं। मगर यदि मंगल प्रभावशाली आपका है और उसमें सूर्य का प्रभाव हो गया तो ऐसा व्यक्ति कभी भी झुक के काम नहीं करेगा, अपना काम करने की कोशिश करेगा। यह नौकरी करेगा तो सॉलिड वाली नौकरी करने की कोशिश करेगा। ये हमारे मंगल का प्रभाव जो लग्न भाव में प्रथम भाव में वृषभ लग्न में और वृषभ राशि में जो मंगल बैठे हैं उसका प्रभाव हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। क्योंकि देखो ऐसे व्यक्ति के लिए भाई बहन का सुख भी प्राप्त होने के पूरे चांस है, ठीक है। शक्ति उत्तेजित तो होगा, स्वाभाविक है कि जब एनर्जिक ग्रह है तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा, शक्ति तो आएगी ही आएगी उसमें। तो इन भावों को हमें यह रिप्रेजेंट करता है। और यदि मंगल यहाँ पर आ गया तो कुछ अच्छाइयाँ आपको होंगी, क्योंकि पुरुष ग्रह है। पुरुष ग्रह यदि बलवान है तो आपको धन आदि के लिए और बलवान बना देता है। क्षमता, शत्रु आदियों को दबाने की कोशिश मंगल कर सकता है, क्योंकि तीसरे और छठे भाव का वह बलवान ग्रह है। दसवें का देखने की दृष्टि, दसवें का वैसे दिग्बली हो जाता है। तो यहाँ पर शासन प्रशासनिक कार्यों में कर्म करने में क्षमता रखना, कर्म करने में अपने विश्वास रखना, निष्ठा रखने, ये मंगल यहाँ पर भी बलवान हमें प्रदान कर देता है। चेष्टा बली, यदि चंद्रमा मंगल की युति हो जाती है, चंद्रमा मंगल से संबंध बन जाता है तो वह चेष्टा बली हो जाता है। तो चेष्टा बली और लक्ष्मी योग बन जाएगा, वो भी आपको बेनिफिट देगा। ये हमारी डिस्कशन थी वृषभ लग्न के प्रथम भाव में वृषभ राशि के मंगल का फल मैंने बताया है। प्लीज उसको देखिए, सुनिए, समझिए। यदि आपको कोई डिस्कशन में कमियां आती हैं तो प्लीज मुझे चैट करके बताइए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट, बेल आइकन की बटन जरूर दबाएं और चैट जरूर करें। उससे हमें पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं, वही चीजें हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।